सूरदास जी की रचना है, बड़ी प्यारी। भगवान कृष्ण कहते हैं, सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं कब माखन खायो, मैया मोरी मैं कब माखन खायो। एक के बाद एक भगवान तर्क देते हैं। मैया ने कहा नहीं नहीं तूने खाया है। भगवान का पहला तर्क, भोर भयो गैयन के पाछे, भोर भयो गैयन के पाछे, सांझ परे घर आयो, ओ मैया मोरी मैं कब माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भगवान का पहला तर्क, भगवान का पहला तर्क कि मैया सुबह से गैयों को चराने के लिए चला जाता हूँ, मुझे भोजन करने का समय नहीं रहता, शाम को लौटता हूँ और आप कह रही हो कि मैंने माखन खाया है। मैंने माखन नहीं खाया। तो मैया ने कहा कन्हैया तेरे मुंह में माखन कैसे लग गया। दूसरा तर्क, ग्वाल बाल सब पैर पड़े हैं, ग्वाल बाल सब पैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो, ओ मैया मोरी मैं कब माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भगवान ने दूसरा तर्क दिया कि मैंने माखन नहीं खाया। मैया ने कहा ठीक, यदि तुमने माखन नहीं खाया तो तुम्हारे मुंह में माखन कैसे लग गया, किसने आके माखन लगाया। गोपियां कहती हैं, भगवान कहते हैं ये जो ग्वाल वाल हैं ये मुझसे जलते हैं और इन्होंने ही आकर के मेरे मुख में माखन लगा दिया। मैया नहीं मानी। तीसरा तर्क, मैं बालक बहियन को छोटो, मैं बालक बहियन को छोटो, ये छीको किस विधि पायो, ओ मैया मोरी मैं कब माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तीसरा तर्क, मैया मैं छोटा हूँ और मेरे हाथ पैर भी बहुत छोटे छोटे से हैं। मैं छोटा हूँ और मेरे हाथ पैर भी छोटे छोटे हैं। तो मैया ये बताओ, ये जो छीका है इतने ऊपर, इसको मैं कैसे पा सकता हूँ। मैंने माखन नहीं खाया। मैया नहीं मानी। और जब मैया नहीं मानी तो अंत में भगवान कहते हैं, ये ले अपनी लकुटी कंवलिया, ये ले अपनी लकुटी कंवलिया, बहुत ही नाच नचायो, ओ मैया मोरी मैं कब माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भगवान कहते हैं कि मैया बहुत परेशान कर लिया आपने। मैं जानता हूं कि वृंदावन के लोग इसलिए कहते हैं कि कन्हैया नंद यशोदा का लाला नहीं है। नंद यशोदा ने कन्हैया को मोल खरीदा है, तभी तो तुम मुझे इतना परेशान करती हो। ये लो तुम्हारी लकड़ी और ये लो तुम्हारा कंबल। आज से मैं गाय वाय चराने नहीं जाऊंगा, मैं जा रहा हूं घर छोड़ के। और जैसे ही भगवान ने ये कहा तो मैया के नेत्रों से आंसू बहने लगे।
क्या कहती है? भगवान ने जैसे ही कहा जिया तोरे कछु भेद उपजी है, जिया तोरे कछु भेद उपजी है, तू मोहि जायो परायो ओ मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं कब माखन खा। भगवान कहते हैं कि आप मुझे इसलिए परेशान कर रही हैं क्योंकि आप चाहती ही हो मैं आपको छोड़ के चला जाऊं, इसलिए आप मुझे इतना तंग कर रही हो, इसलिए इतना परेशान कर रही हो। और जैसे ही मैया ने ये सुना, सूरदास जी लिखते हैं, सूरदास तब बेहसी जसोदा, सूरदास तब बेहसी जसोदा, ने और कंठ लगायो ओ लल्ला मोरे, ते नहीं माखन खायो लल्ला मोरे, ते नहीं माखन खायो लल्ला मोरे, ते नहीं माखन खायो। भगवान ने जब मैया से कहा कि मैं तुम्हारा लाला नहीं हूं, तुमने मुझे मोल खरीदा है, इसलिए तुम मुझे इतना परेशान करती हो, इसलिए परेशान करती हो। और जब भगवान की ऐसी बातों को मैया सुनती हैं तो मैया के नेत्रों से आंसुओं की धारा बहती है। और मैया ने तुरंत कह दिया कि ठीक है लाला, मैं मान गई कि तूने माखन नहीं खाया, पर तू ऐसा मत बोल कि तू मेरा कन्हैया नहीं है। और मैया ने ऐसा कहकर के कन्हैया को अपनी छाती से लगा लिया, चिपका लिया। और जब मैया ने स्वीकार कर लिया कि तुमने माखन नहीं खाया, तो भगवान ने भी स्वीकार कर लिया। अब तक कह रहे थे मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, पर अब कहते सिर्फ एक मात्रा बढ़ा दी, सिर्फ एक मात्रा। अभी कह रहे थे नहीं खायो, लेकिन अब कहते हैं ओ मैया मोरी,